नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस बार 2025 में ठीक है बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन छप चुका है। ठीक है, ओम के नियम को लिखे ठीक है तथा प्रयोग द्वारा सत्यापित भी करे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है एकदम समझिए एकदम ध्यान से। ठीक है, एक एक चीज को समझते जाइएगा। ठीक है, कैसे लिखना है आपको है जिससे आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। ठीक है, एकदम पूरा फुल वॉच करना है एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक। ठीक है, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन को लिखने की शुरुआत कैसे करना है। ठीक है, पहले लिखिएगा ओम का नियम। ठीक है, किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा यानी आई, ठीक है, इसके सिरों के बीच विभवांतर यानी भी में परस्पर संबंध का पता लगाया किसने? ओम ने। ठीक है, यहां तक लिखिएगा। उसके बाद आपको लिखना है परिभाषा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिखिएगा परिभाषा। ठीक है, कैसे लिखना है? एक विद्युत परिपथ में, ठीक है, धातु के तार के दो सिरों के बीच, ठीक है, विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। ठीक है, ये इसका कंडीशन है। ठीक है ना, इसे ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब इसको लिखना है मैथमेटिकली। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए आपका परिपथ हो गया। ठीक है ना, इसमें आपका चालक आपका ए बी है। ठीक है ना, इसका जो सिरा है आपका ए है, एक सिरा आपका बी है। ठीक है, इसके बीच का विभवांतर आपका भी है। ठीक है ना, और यहाँ से बैटरी से, ठीक है, चूंकि करंट बहेगा तो ये आपका आई होगा। ठीक है, करंट बहता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको यहाँ से दिखाया हूँ। ठीक है, तो चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी, ठीक है, चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई के, ठीक है, समानुपाती होगा, यानी V समानुपाती I होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। ठीक है, जहां पर R क्या होगा? V अपॉन I होगा। ठीक है, R यहां पर क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। तो यहाँ V क्या होगा? विभवांतर। ठीक है, I क्या होगा? धारा। ठीक है, R क्या होगा? प्रतिरोध। ठीक है, अब इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, सबसे पहले, ठीक है, एक परिपथ तैयार करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा 0.5 मीटर लंबा, ठीक है, निक्रोम का तार एक्स वाई, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर तथा 4 सेल जिसमें प्रत्येक 1.5 वोल्ट का हो। ठीक है, ये आप सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिएगा, सबसे पहले, ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा के रूप में केवल एक सेल का उपयोग करना है। ठीक है, परिपथ में निक्रोम तार XY से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के लिए एम मीटर का पाठ्यांक यानी रीडिंग I, तार के बीच विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V लेना है और सारणी में इसको लिख लेना है। ठीक है ना, एग्जाम में आपको, ठीक है, सारणी इस प्रकार से आपको खींचना है। ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा परिपथ में जुड़े सेल की लंबाई। ठीक है, यहाँ लिखिएगा विद्युत धारा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा विभवांतर, यहाँ लिखिएगा V अपॉन I यानी कि R। ठीक है, जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन का आंसर फ्रेम किया हूं, ठीक है, आपको ठीक वैसे ही करना है। ठीक है, तब आपको जाकर पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा ग्राफ द्वारा सत्यापन। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको ये डायग्राम, ठीक है, ये ग्राफ आपको खींचना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं VI ग्राफ। ठीक है, इसके एक्स एक्सिस में रहेगा धारा, ठीक है, और इसके वाई एक्सिस में रहेगा विभवांतर यानी वोल्टेज रहेगा। ठीक है, वोल्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करंट के डिफरेंस को, ठीक है, धारा के डिफरेंस को डेल्टा आई से सूचित करना है। ठीक है, और विभवांतर के डिफरेंस को डेल्टा वी से सूचित करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके बाद लिखिएगा, इस प्रयोग से स्पष्ट है कि, ठीक है, प्रत्येक प्रकरण में, ठीक है, V बटे आई का लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार VI ग्राफ में चित्र में दिखाए अनुसार मूल बिंदु से, ठीक है, यानी ओरिजिन O से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, यह सरल रेखा बताती है कि V बटे I एक नियत अनुपात में है। ठीक है, यानी कांस्टेंट है। ठीक है, इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसको लिखना कैसे उस समझिए। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, यहां पर लिखिएगा प्रतिरोध, ठीक है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, R क्या होता है आपका? प्रतिरोध। ठीक है, तो ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या लिखिएगा? चालक की लंबाई यानी L पर। ठीक है, सेकंड लिखिएगा चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A पर। ठीक है,
और थर्ड लिखेगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर यानी कि रो पर, है ना। इसके बाद लिखेगा किसी धातु के, ठीक है, एक समान चालक का प्रतिरोध, ठीक है, उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इतना आपको लिखना है, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात आर समानुपाती होता है किसके, एल के, ठीक है, इसको मानना है समीकरण 1, ठीक है, तथा आर, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ठीक है, इसको समीकरण 2 मानना है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आर, ठीक है, समानुपाती एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो, ठीक है, एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो आपका रो है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुपातिकता स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा चालक के तार की लंबाई यानी एल, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका इसकी लंबाई एल है शुरू में, ठीक है, इसकी लंबाई को हम क्या कर दिए हैं, दुगुना कर दिए हैं, ठीक है, 12 कर दिए, ठीक है ना। यदि चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, देखिए यहां पर एल है, यहां पर 12, ठीक ना, दोगुना कर दिए हैं, ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। इसको मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं शुरुआती में क्या होगा इसका, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अगर हम तार को, ठीक है, दोगुना कर देंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आर डैश इक्वल टू, ठीक है, रो 2 एल अपॉन ए हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 से हम देख सकते हैं, ठीक है, आर डैश इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं रो एल अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं, समीकरण 1 से आर बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पर आर पुट कर दीजिएगा और 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, जैसे ही तार की लंबाई को दोगुना कर दिया गया था, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए, ठीक है, और नीचे आपको चित्र बना दीजिएगा, ठीक है ना। आप यहां देख सकते हैं इसकी मोटाई ए है, हम क्या किए इसको, इसकी मोटाई को दोगुना कर दिए, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ठीक है, यदि चालक की तार की मोटाई को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध घटकर आधा हो जाता है, ठीक है, यानी कि अगर हम मोटाई बढ़ाएंगे, ठीक है, तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना, घट जाएगा, है ना। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, दिखा सकते हैं प्रूव करके, ठीक है। तो आर इक्वल टू हो जाता है रो, ठीक है, एल अपॉन ए, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अभी हम क्या किए थे, इसकी जो मोटाई थी ना उसको दोगुना कर दिए, ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू रो एल अपॉन 2a हो जाएगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे समीकरण 2 से, ठीक है, तो आर डैश इक्वल टू हो जाएगा रो, ठीक है, एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां इसको लिखेंगे आर डैश इक्वल टू, ठीक है, आप यहां देखिए रो, ठीक है, एल अपॉन ए को हम क्या करेंगे आर लिखेंगे, ठीक है, और नीचे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, तार की मोटाई को दोगुना किए, ठीक है, इसको बढ़ा दिए, ठीक है, दोगुना बढ़ा दिए, तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस क्या हो गया है, आधा हो गया, ठीक है, घट के आधा हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा थर्ड पॉइंट, ठीक है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर यानी रो पर, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध आर चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है, जैसे कि चालक तार किस प्रकार का है, ठीक है, सिल्वर का है, कॉपर का है, आयरन का है, ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध, ठीक है। याद रखिएगा मिश्र धातु का प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी नए बच्चे, ठीक है, जुड़ रहे हैं, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है।